नमस्कार दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि घर को एक मंदिर की तरह साफ रखना चाहिए। दोस्तों, अगर घर को एक मंदिर की तरह साफ नहीं रखा जाता, उस घर में कभी भी धन नहीं आता और वह घर पूरी तरह से कंगाल हो जाता है। वास्तु शास्त्र में साफ तौर पर कहा जाता है, जो घर एक मंदिर की तरह साफ होता है, उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं आती और वह घर हमेशा ही अपना जीवन एक राजा की तरह जीता है। दोस्तों, इसलिए वास्तु शास्त्र में साफ तौर पर कहा जाता है कि घर में हमेशा ही वक्त रहते हमें झाड़ू लगा लेनी चाहिए। अगर घर को हम साफ नहीं करते और उस घर में गंदगी को घर से नहीं उठाते, तो वह घर पूरी तरह से कंगाल हो जाता है। इसलिए हमें वक्त रहते घर में झाड़ू और घर में पोछा लगा लेना चाहिए और सही समय पर हमें झाड़ू लगाने से माता लक्ष्मी जी हमसे प्रसन्न होती हैं और उनके प्रसन्न होने के बाद आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आती। इसलिए दोस्तों, हमें घर को एक मंदिर की तरह साफ रखना चाहिए। ऐसे में दोस्तों, कुछ महिलाएं घर में कुछ ऐसी गलती कर देती हैं जिनकी वजह से उनका घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, बर्बादी का कारण घर में झाड़ू या घर में साफ सुथरा ना करना ही होता है। ऐसे में कहा जाता है, जो घर पूरी तरह से स्वस्थ और सुंदर होता है, उस घर में माता लक्ष्मी जी प्रवेश कर जाती हैं, जिसके बाद उनका आशीर्वाद हमेशा ही उस घर में बना रहता है और वह घर हमेशा ही अमीर हो जाता है। इसलिए दोस्तों, घर को हमें एक अच्छा बनाकर रखना चाहिए। इसलिए दोस्तों, हमें सही समय पर झाड़ू घर में लगा लेनी चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है, जिस घर में वक्त रहते झाड़ू नहीं लगती, वह घर भी पूरी तरह से कंगाल हो जाता है। दोस्तों, इसलिए हमें सही समय पर झाड़ू लगा लेनी चाहिए। दोस्तों, ऐसे में हम वीडियो में जानते हैं कि वह समय कौन सा है जिस समय हमें झाड़ू लगाने से रुकना चाहिए। ऐसे में कुछ महिलाएं गलत समय पर झाड़ू लगा लेती हैं, जिसकी वजह से उनका घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि दोस्तों आपको रोजाना ही ऐसी ज्ञान से भरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, झाड़ू घर में लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है, झाड़ू एक माता लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, इसलिए हमें झाड़ू को घर में एक अच्छी जगह रखना चाहिए। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार कहा जाता है, घर में झाड़ू को हमेशा ही नजरों के सामने नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है, जिस घर में नजरों के सामने झाड़ू होती है, वह अशुभ माना जाता है और वह घर पूरी तरह से कंगाल हो जाता है। इसलिए झाड़ू को हमें एक कोने में रखना चाहिए, ताकि हमें वह हमेशा ही दिखाई ना दे। दोस्तों, इसलिए हमें जानते हैं कि हमें किस समय घर में झाड़ू लगानी चाहिए। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि शाम ढलते हमें घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। कहा जाता है, शाम के वक्त हमें झाड़ू लगाने से रुकना चाहिए। दोस्तों, इस समय माता लक्ष्मी जी घर में आती हैं। ऐसे में अगर आप उनके सामने अगर झाड़ू लगा लेते हो, तो आपके घर में माता लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं करती, जिसके बाद आपका घर पूरी तरह से कंगाल हो जाता है। इसलिए एक महिला को शाम के वक्त झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में भी शाम के वक्त कोई झाड़ू लगाता है, तो आप उसे रोक दीजिए, वरना दोस्तों आपका घर भी कंगाल हो सकता है। इसलिए दोस्तों, कहा जाता है कि हमें झाड़ू हमेशा ही सुबह के वक्त ही लगा लेनी चाहिए। कहा जाता है, इस समय माता लक्ष्मी जी आपको झाड़ू लगाते वक्त देखती हैं, तो वह आपसे काफ़ी प्रसन्न होती हैं, जिनके बाद आपके ऊपर उनकी कृपा बन जाती है और आपका घर पूरी तरह से अमीर हो जाता है। इसलिए एक महिला को सुबह के वक्त झाड़ू लगा लेनी चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है, जो महिला अगर शाम के वक्त झाड़ू लगाती है, उसका पति हमेशा ही कंगाल हो जाता है और उसके सभी बिगड़े हुए काम और ज़्यादा बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। इसलिए एक महिला को शाम के वक्त झाड़ू लगाने से रुकना चाहिए। दोस्तों, यह तो था वह समय जिस समय
हमें झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि दोस्तों आपको रोजाना ही ऐसी ज्ञान से भरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।